नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बायोलॉजिकल मार्वल्स में। यह वीडियो द लिविंग वर्ल्ड का फोर्थ और आखिरी पार्ट है। इस वीडियो में हम टैक्सोनॉमिक एड्स को समझने वाले हैं। टैक्सोनॉमिक एड्स में ऑर्गेनिज्म के एक्चुअल स्पीसीमेंस का कलेक्शन होता है या फिर उनके बारे में कुछ जानकारी होती है। टैक्सोनॉमिक एड्स की मदद से हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं जो हमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में काम आती हैं और ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी को समझने में भी मदद करती हैं। आज हम 5 टैक्सोनॉमिक एड्स को समझने वाले हैं जो हैं हर्बेरियम, बॉटेनिकल गार्डन्स, म्यूज़ियम, जूलॉजिकल पार्क्स और कीज़। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो टैक्सोनॉमिक एड्स हैं 5 जो मैंने अभी आपको बताए, इनमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को कलेक्ट किया जाता है और किस फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है, लिविंग फॉर्म में या फिर डेड फॉर्म में। हर्बेरियम के अंदर प्लांट्स का कलेक्शन होता है जो कि डेड फॉर्म में यहाँ पे प्रिजर्व किए जाते हैं। बॉटेनिकल गार्डन्स के अंदर प्लांट्स का कलेक्शन होता है पर वो लिविंग फॉर्म में होते हैं। म्यूजियम्स के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का ही कलेक्शन होता है पर डेड फॉर्म में। जूलॉजिकल पार्क्स के अंदर एनिमल्स का कलेक्शन होता है लिविंग फॉर्म में। और कीज़ के अंदर कोई भी ऑर्गेनिजम्स का कलेक्शन नहीं होता है। कीज़ हमें ऑर्गेनिजम्स का आइडेंटिफिकेशन करने में मदद करती है। जिन टैक्सोनॉमिक एड्स में ऑर्गेनिजम्स लिविंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कंजर्वेशन में भी हेल्पफुल होते हैं। इसका मतलब ये है कि बॉटेनिकल गार्डन्स और जूलॉजिकल पार्क्स में ऑर्गेनिजम्स का कंजर्वेशन भी होता है। तो चलिए अब मैं आपको सबसे पहले हर्बेरियम के बारे में बताता हूँ। हर्बेरियम में प्लांट स्पीसीमेंट्स को सुखाकर प्रेस करके शीट्स पर प्रिजर्व किया जाता है और ये जो शीट्स होती हैं इन पे स्पीसीमेन के साथ साथ उसके कलेक्शन की डेट और जगह है, स्पीशीज़ का इंग्लिश, लोकल और साइंटिफिक नाम और स्पीशीज़ की फैमिली और उसके कलेक्टर का नाम भी मेंशन किया जाता है। हर्बेरियम के बारे में एक स्पेशल पॉइंट भी हमें ध्यान रखना है जो है कि हर्बेरियम एज ए क्विक रेफरल सिस्टम सर्व करता है टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ में। नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक एड है बॉटेनिकल गार्डन। बॉटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट स्पीसीमेंट्स का कलेक्शन होता है और यहाँ पे प्लांट्स का साइंटिफिक नाम और फैमिली भी लेबल की जाती है। एनसीईआरटी में कुछ फेमस बॉटेनिकल गार्डन्स के नाम भी दिए हुए हैं जो है क्यू बॉटेनिकल गार्डन जो कि इंग्लैंड में प्रेजेंट है, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन जो कि हावड़ा इंडिया में प्रेजेंट है और नेशनल बॉटेनिकल गार्डन जो कि लखनऊ इंडिया में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है म्यूज़ियम। म्यूज़ियम जनरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जैसे कि स्कूल्स और कॉलेजेस में प्रेजेंट होते हैं और म्यूज़ियम्स में प्लांट्स और एनिमल स्पीसीमेंट्स को प्रिजर्व्ड फॉर्म में रखा जाता है। नेक्स्ट है कीज़। कीज़ की मदद से हम ऑर्गेनिज्म को सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ की मदद से आइडेंटिफाई करते हैं। कीज़ के बारे में हमें एक स्पेशल पॉइंट ध्यान रखना है कि कीज़ जनरली एनालिटिकल इन नेचर होती है। चलिए आपको एक एग्जांपल की मदद से बताता हूँ कि कीज़ कैसे काम करती हैं। मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसका हमें आइडेंटिफिकेशन करना है कीज़ की मदद से। अब हम सबसे पहले एक कपलेट को चूज़ करेंगे। कपलेट क्या होता है? कपलेट के अंदर 2 स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और इन स्टेटमेंट्स को हम लीड कहते हैं। तो सबसे पहला कपलेट हम चूज़ करेंगे। इसके अंदर 2 स्टेटमेंट्स होंगे। पहला स्टेटमेंट होगा डज दिस ऑर्गेनिज्म हैज़ लीव्स, दूसरा होगा डज दिस ऑर्गेनिज्म हैज़ नो लीव्स। तो अब हम इस ऑर्गेनिज्म को देखेंगे, इसमें लीव्स प्रेजेंट है तो हम फर्स्ट वाली लीड की तरफ जाएंगे। इससे हमें पता चलेगा कि ये एक प्लांट है। अब हम नेक्स्ट कपलेट की तरफ बढ़ेंगे जिसके अंदर 2 लीड्स होंगी। पहली लीड होगी कि डज दिस प्लांट कंटेन फ्लावर और दूसरी होगी डज दिस प्लांट कंटेन नो फ्लावर्स। अब इसके अंदर फ्लावर्स प्रेजेंट है तो इससे हमें पता चलेगा कि ये एक एंजियोस्पर्म है। अब ऐसे कर करके हम नेक्स्ट कपलेट की तरफ बढ़ते जाएंगे और इसका आइडेंटिफिकेशन और क्लियर होता जाएगा। एनसीईआरटी में 4 और टैक्सोनॉमिक एड्स को मेंशन किया गया है जो है फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ और कैटलॉग। फ्लोरा के अंदर किसी भी एक गिवन एरिया के प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। मैनुअल्स के अंदर किसी भी एक एरिया के स्पीशीज़ के नाम को आइडेंटिफाई करने से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है और मोनोग्राफ्स के अंदर किसी भी एक टैक्सोन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। अब आपको जानना है कि एक टैक्सोन क्या होता है तो इसके लिए आपको 3rd पार्ट देखना होगा द लिविंग वर्ल्ड का। अब जो लास्ट है वो है कैटलॉग। इसके बारे में एनसीईआरटी में बस इसका नाम ही दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ, फिर भी आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो जितनी भी स्पीसीज़ एक एरिया के अंदर मिलती है उनकी लिस्ट होती है विद उनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। आज के लिए इतना ही। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।